हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे मस्त होंगे। तो आज मैं लाया हूँ केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक पीओएसी। क्या होता है पीओसी? मैं लिख के बताता हूँ आपको। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कंफ्यूज मत होइएगा प्रिंसिपल पीए वाले से। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। एटम कंजर्वेशन तो सिंपली आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, या आपने पढ़ा होगा मास कंजर्वेशन, या पढ़ा होगा एनर्जी कंजर्वेशन या मोमेंटम कंजर्वेशन। तो वही ये एक्चुअली टॉपिक है जिसे आपने सुना होगा एनर्जी कंजर्वेशन, है ना, मास कंजर्वेशन और इसी तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, फिर मोमेंटम पढ़ा होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो उसी से ही रिलेटेड मिलता जुलता टॉपिक है। जैसे कंजर्वेशन का ही एक टॉपिक है जो कि है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन या एटम कंजर्वेशन। यानी यहाँ पे जो हमको कंजर्व कराना है वो एटम को कंजर्व कराना है, राइट। तो चलिए मैं वीडियो देख लेता हूँ, काफ़ी ठीक ठाक आ रही है कि नहीं? ठीक है, सही आ रही है। तो एटम को अब कंजर्व कराना है। तो जैसा कि सपोज हम लोग एग्जाम्पल से लेके चलते हैं, समझते हैं कि ये कब लगाना है। पहले देख लेते हैं होता क्या है। सबसे पहला जो रूल है, जैसे आपने पढ़ा होगा CaCO3 को जब ब्रेक करते हैं तो बन जाता है CO प्लस CO2। तो आपको भी पता है कि अगर आप जब इधर एटॉमिक मास को ऐड करो तो कार्बन होता है 40, कैल्शियम 40, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16 थे 48, यानी 16 × 48। और इधर देखिए, इधर क्या हो जाएगा, इधर होगा 40 प्लस ऑक्सीजन 16 और इधर ऐड करेंगे तो CO2 का 44 होता है। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो दोनों तरफ कितना आता है, ये हो गया 96 और ये हो गया 44 और ये हो जाएगा 6 4 10 और 9 5 14, यानी 140 आ रहा है इधर, है ना। और इधर कितना आ रहा है, इधर भी देखिए, ये हो जाएगा 40 और ये 48 और प्लस 12 यानी 50 और 60 और 60 100 आ रहा है। इधर भी कुछ गड़बड़ हो गया, एक मिनट, कुछ इधर गड़बड़ हो गया है। CO 40 प्लस, ठीक, और CO2 44, कार्बन, हाँ ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा, 46 और 16, सॉरी, ये हो जाएगा 56 और 56 और जो 44 होता है वो हो जाएगा 6 4 10 5 9 100। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे मास को कंजर्व कर दिया गया, यानी मास कंजर्व हुआ। तो अब जो पीओएसी है वो तभी अप्लाई करना है। चलिए ये देख लीजिए, ये एग्जाम्पल था समझाने के लिए मास कंजर्वेशन। तो अब पीओसी भी हम लोग एटम को कंजर्व कराएंगे, यानी जिधर तरफ O एटम इस तरफ 3 है तो इधर भी 2 1 3 है, ठीक। चलिए तो अब हम लोग एटम को कंजर्व कराते हैं। तो जो पीओसी है रूल तभी लगेगा व्हेन, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि व्हेन रिएक्शन इज बैलेंस्ड, रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड, यानी रिएक्शन जब आपकी बैलेंस ना हो। अगर बैलेंस हो गई तो क्या लग जाएगा, तो आपका स्टोइकियोमेट्री या LR लग जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, जो कि मैंने वीडियो बना चुका है, देख लीजिए जाके, ठीक है। तो रिएक्शन इज नॉट बैलेंस, तो तब क्या लगाना, पीओसी लगाना। और ये जब आप बैलेंस ना कर पा रहे हो, यानी व्हेन यू नॉट एबल टू बैलेंस, यानी आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, एबल टू बैलेंस द रिएक्शन, टू बैलेंस द रिएक्शन, ठीक है। तो जब आप रिएक्शन को बैलेंस ना कर पा रहे हो या रिएक्शन आपकी बैलेंस ना हो तो वहां पे आपका पीओसी लगाना है। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज KClO3 है और वो हमारा डिसोशिएट हो रहा है, हीट कर रहे हैं, तो KCl प्लस O2 बन रहा है। तो एक्चुअली में KClO3 को जो आप वो करेंगे तो यहाँ पे जब बैलेंस करेंगे 2 KCl प्लस 3 O2 आता है, तो इस तरीके से बैलेंसिंग। लेकिन हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं कि रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे एटम को कंजर्व कैसे कराना है, ठीक है। तो एटम को कंजर्व कराने के लिए क्या करना है कि सपोज हमको K लगाना है, फॉर K, यानी POAC फॉर K, यानी प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन फॉर K। तो K के लिए क्या करना है कि K के यहाँ पे देखिए कितने एटम है, 1 है, इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3। ये किसकी कंडीशन होगी, राइट की कंडीशन होगी। लेफ्ट में देखिए K है आपका 1 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl, ये किसकी कंडीशन हो गई, राइट की, सॉरी ये हो गई लेफ्ट की, लेफ्ट साइड इधर है ना, ये हो गई लेफ्ट की।
ये हो गई राइट की। तो ये हो गया KClO3। अच्छा, अब सपोज मुझे क्लोरीन के लिए लगाना है, सपोज फॉर क्लोरीन, यानी POAC फॉर क्लोरीन। तो क्लोरीन के चलिए लगा के दिखाता हूँ। तो क्लोरीन यहाँ पे देखिए कितने, 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 इक्वल्स टू क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl सपोज। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट, समझ में आया हो तो कमेंट करिए, ना समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। अच्छा, अब चलिए हम लोग ऑक्सीजन के लिए लगाते हैं सपोज। तो POAC फॉर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 इक्वल्स टू, ये किधर की बात हो गई, लेफ्ट की बात हो गई, इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। समझ पा रहे हैं? ये आपका हो गया ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन ऐसे लगता है। चलिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेके बताता हूं। चलिए, थोड़ा मैं क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, नोट करके लिख देता हूँ आपके लिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं आपसे K2CO3 टूट रहा है, यानी बन रहा है, उससे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है K2ZN3 FeCN6 का होल्ड, FeCN6 का होल्ड वाइज, और उन्होंने बोल रखा है कि 27.6 ग्राम K2CO3 हीटेड करना है, यानी K2CO3 को 27 ग्राम हीट किया गया। तो क्या कर रहे हैं, सीरीज ऑफ एलिमेंट टू कन्वर्ट ऑफ C2, इस तरीके से ये बन गया आपका, है ना, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, हीट करके क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स बन गया। अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द वेट ऑफ प्रोडक्ट, तो वेट ऑफ प्रोडक्ट बताना है, फाइंड द वेट ऑफ प्रोडक्ट। और वेट ऑफ, और उन्होंने क्या किया, मॉलिक्यूलर वेट हमको दे रखा है K2CO3 का 138। ये एक्चुअली IIT का क्वेश्चन है जो आ चुका है। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जो कॉम्प्लेक्स बना या जो प्रोडक्ट बना जिसको बोल सकते हैं, वो हमको दे रखा है 698 दे रखा है, राइट। चलिए, तो क्या लगाना है इसमें, देखिए क्या कर रहे हैं, 27.5 K2CO3 कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन क्या है, 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 was heated by a series of reagent so as to convert all of its carbon to its इतना। अच्छा, all of its carbon तो लिखना भूल ही गया, है ना, all of its carbon, यानी आपको इतना समझ में आ गया कि आपको कार्बन के लिए जो है POAC अप्लाई करना है। ठीक है, तो 27.6, ठीक है, 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 को जब हीट करते हैं तो उसका जितना भी कार्बन है, यानी फिर से सुन लीजिए कि 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 में जितना भी कार्बन है वो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स में हुआ जा रहा है, हमारा कॉम्प्लेक्स बना जा रहा है प्रोडक्ट का। तो कह रहे हैं हमारा वेट ऑफ द प्रोडक्ट कितना होगा, और हमको मॉलिक्यूलर वेट हमको 698 दे दिया है, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ K2CO3 138 दे रखा है। तो चलिए क्या करना है, POAC अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो POAC अप्लाई करने के लिए क्या करना है, फिर वही लगा दीजिए कार्बन के लिए। तो यहाँ पे क्या करें, कार्बन कितने नंबर, 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2CO3 इक्वल्स टू, यहाँ पे कितने कार्बन है, कार्बन यहाँ पे 6 दूनी 12, तो 12 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2, या जो भी प्रोडक्ट है उसको डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख लेता हूँ, तो ये एक्चुअली में प्रोडक्ट ही तो है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2CO3 कैसे लिखेंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है, गिवन दे रखा 27.6 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 138 दे रखा था, मैंने लिख दिया था, इक्वल्स टू 12 ये दे रखा है, इनटू नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास हम लोग को निकालना है, या वेट हम लोग को निकालना है, मास ऑफ द प्रोडक्ट, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा था हमारा 698,
तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, मास आंसर आ जाएगा। तो मास आपका कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर इसमें आ रहा है 11.6 ग्राम। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ इसी से रिलेटेड, वो भी जेई में आ रखा है। चलिए, तो आई होप समझ में आया होगा। देखिए काफी आसान सा क्वेश्चन था। चलिए इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, ये मैं लिख देता हूं और आप इसको घर से सॉल्व करिएगा, काफी आसान है। ये कह रहे हैं 0.3 मोल्स of LiAlH4 in ether solution was placed in a flask and tertiary butyl alcohol was added, and tertiary butyl alcohol was added. The product जो बना हमारा क्या बना, LiHCl-H12O3। तो हमारा जो प्रोडक्ट बना वो ये बना कॉम्प्लेक्स। फाइंड वेट ऑफ प्रोडक्ट if Li atoms are conserved. If Li atoms are conserved, Li एटम को अगर कंजर्व कर दिया, और साथ में इन्होंने मोलिकुलर वेट दे रखा प्रोडक्ट का 254, मोलिकुलर वेट दे रखा है हमको प्रोडक्ट का 254। ठीक है, चलिए देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं इसे। अब की बार उन्होंने डायरेक्ट मोल्स दे दिया, यानी इतने मोल्स हमारे LiOH4 के ईथर सॉल्यूशन में प्लेस हैं, और ऊपर से हमने टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल को ऐड कर दिया है, तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब वो कह रहे हैं फाइंड वेट ऑफ द प्रोडक्ट इफ Li एटम्स आर कंजर्व, तो बस Li एटम को कंजर्व कर दीजिए। चलिए तो मैं लिख के बता देता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, LiAlH4 बन रहा है, इसमें बन रहा है, मैं देख लेता हूँ। LiAlH4 LiLHCl-H22O3, बस Li एटम को कंजर्व करा दीजिए। तो नंबर ऑफ Li एटम्स कितने हैं, 1 into नंबर ऑफ मोल्स ऑफ LiAlH4 इक्वल्स टू, यहाँ पे Li कितने हैं, 1 है, इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, यही तो हमारा प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट, तो यहाँ से क्या करिए, हमारा 0.32 मोल्स दे ही रखे हैं, और यहाँ पे 1 इंटू, तो 1 को तो ही दो, तो 1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यानी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट आपको 254 दे रखा है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना, कुछ करना नहीं है, 81.29 आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको POC समझ में आया हो, और उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा, और कोई अगर डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके देन, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।